Hello students, how are you? Hope you are staying safe at your home. So in the previous video session we have discussed the structure of government budget. So what was the structure of government budget? That was government budget receipts and budget expenditure. तो बजट receipts पे हमने दो receipts की बात करी थी, that is revenue receipts and capital receipts. And we have discussed revenue receipts. तो revenue receipts क्या है? Revenue receipts are those receipts which do not create any corresponding liability on the government. यानी कि गवर्नमेंट के पास पैसा तो आता है बट गवर्नमेंट के ऊपर लायबिलिटी नहीं बनती है. सो the revenue receipts are those receipts which do not create any corresponding liability on the government and do not cause any reduction in the asset of the government. और ना ही उससे गवर्नमेंट की कोई एसेट क्या होती है, रिड्यूस होती है. तो जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं वो दो तरह की होती हैं, दैट इज टैक्स रिसीट्स एंड नॉन टैक्स रिसीट्स. तो टैक्स क्या होता है? तो टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट विच इज पेड टू द गवर्नमेंट बाय हाउसहोल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर और एनी अदर इंस्टीट्यूशनल यूनिट्स. तो टैक्स क्या है? कंपल्सरी पेमेंट है जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, जो कि हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट को पे करते हैं. तो गवर्नमेंट को पे कौन कौन से सेक्टर्स करते हैं? हाउसहोल्ड सेक्टर करता है, प्रोड्यूसर सेक्टर करता है और कोई और इंस्टीट्यूशनल यूनिट है तो वो पे करता है. तो दैट व्हाट वी कॉल इट एज अ टैक्स. तो टैक्स क्या है? तीन हिस्सों में कैटेगराइज करे गए हैं, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, वैट, स्पेसिफिक, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट. अब देखिए कि प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होते हैं. प्रोग्रेसिव टैक्स आर दोज टैक्स which increases with the increase in income. जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे क्या है, जो टैक्स है वो भी क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है. तो जो इंडिया में जनरली टैक्सेशन सिस्टम है वो क्या है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम है. जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या है, जो टैक्स का रेट है वो भी इंक्रीज होता जाता है. रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है? रिग्रेसिव टैक्स इज द टैक्स whose real burden is on the poor. Whose real burden is on the poor which do not increase with the increase in income. तो ये क्या है, इनकम इंक्रीज होने से इंक्रीज नहीं होता. So we can say that कि हमने क्या करा है कि एक फिक्स्ड रेट स्पेसिफाई कर दिया कि 10% टैक्स है, चाहे आपकी इनकम 10,000 है, चाहे इनकम आपकी 5,000 है, चाहे आपकी इनकम 1 लाख है, चाहे आपकी इनकम 10 लाख है. तो दैट व्हाट वी कॉल इट एज अ रिग्रेसिव टैक्स. एक स्पेसिफिक टैक्स हमने रेट जो है वो फिक्स कर दिया. नेक्स्ट, वैट एंड स्पेसिफिक टैक्स. वैट क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स. वैट क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स. जो प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस डिफरेंट स्टेजेस पे वैल्यू एडेड करती है, जब उसके ऊपर टैक्स लगता है तो उसको क्या बोलते हैं, वैट. तो जनरली वैट इज अबॉलिश्ड एक्सेप्ट सम गुड्स. कुछ गुड्स को छोड़ करके मोस्टली क्या है, जो वैट है वो अबॉलिश हो चुका है और उसके जगह एक वन नेशन वन टैक्स आ गया है जिसको हम क्या बोलते हैं, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स. स्पेसिफिक टैक्स क्या है? स्पेसिफिक टैक्स इज द टैक्स विच इज imposed specifically based on the quantity of the units. जितनी ज्यादा क्वांटिटी उतना ज्यादा टैक्स, या जितने ज्यादा यूनिट्स उतना ज्यादा टैक्स. लाइक जो कस्टम लगता है यूनिट्स के ऊपर लगता है कि इतने यूनिट के, एक यूनिट की कस्टम ड्यूटी इतनी बढ़ेगी, इतने यूनिट है तो कस्टम ड्यूटी इतनी कैलकुलेट होगी. तो दैट व्हाट वी कॉल इट एज अ स्पेसिफिक टैक्स. डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. Direct tax is that tax which is paid by that particular person on whom it is imposed. Direct tax वो tax है
यानी कि जो कौन पे करता है, इट इज पेड बाय दैट पर्टिकुलर पर्सन ऑन whom इट इज इम्पोज्ड। मेरी इनकम के ऊपर टैक्स लगा है तो मैं ही पे करूंगा, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स इज दैट टैक्स, द टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन द वन पर्सन बट इट्स बर्डन इज ट्रांसफर्ड टू द अनदर पर्सन। टैक्स लगा क्या? मैन्युफैक्चरर के ऊपर। टैक्स लगा किसके ऊपर? मैन्युफैक्चरर के ऊपर, बट मैन्युफैक्चरर ने उसका जो बर्डन है वो किसके ऊपर ट्रांसफर कर दिया? कंज्यूमर के ऊपर ट्रांसफर कर दिया। तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। तो अब वो मैन्युफैक्चरर ने कंज्यूमर के ऊपर कैसे ट्रांसफर कर दिया? बाय चार्जिंग इट टू द एमआरपी। एमआरपी के नीचे एक छोटी सी लाइन लिखी होती है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो वो कौन से टैक्सेस इंक्लूड करते हैं? दैट इज दैट इनडायरेक्ट टैक्सेस। वो टैक्स लगा किसके ऊपर होता है? वो टैक्स लगा होता है दैट इज ऑन द मैन्युफैक्चरर, बट मैन्युफैक्चरर उसका बर्डन किसके ऊपर ट्रांसफर कर देता है? कंज्यूमर के ऊपर ट्रांसफर कर देता है। यानी कि इनडायरेक्टली वो टैक्स का रेट जो टैक्स है वो कंज्यूमर से चार्ज करना है। तो दैट व्हाट वी कॉल इट एज अ टैक्स रिसीट्स। तो अब गवर्नमेंट को क्या है? टैक्स आ रहा है। अब गवर्नमेंट को जब टैक्स आ रहा है तो गवर्नमेंट को मनी रिसीव हो रही है, गवर्नमेंट इज रिसीविंग द मनी। अब देखो गवर्नमेंट को जो मनी रिसीव हो रही है टैक्स के थ्रू, ना तो उससे क्या है गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी बढ़ रही है और ना ही गवर्नमेंट की कोई एसेट रिड्यूस हो रही है। तो टैक्स इज अ काइंड ऑफ अ रेवेन्यू रिसीट। So after the tax receipts there are some non-tax receipts। तो नॉन टैक्स यानी कि टैक्स के अलावा गवर्नमेंट को और कहां से पैसा आता है जिससे ना तो गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी बढ़ती है और ना ही गवर्नमेंट की कोई एसेट रिड्यूस होती है। तो पहला है फीस। फीस जो हम पे करते हैं फॉर टेकिंग एनी ऑफ द गवर्नमेंट सर्विस। लाइक हमने क्या है, रजिस्ट्रेशन फीस हो गई, ठीक है, देन वी कैन से लाइसेंस फीस हो गई, ड्राइविंग लाइसेंस फीस है, आर्म्स एंड इम्यूनाइजेशन लाइसेंस फीस है, ठीक है। तो दैट इज लैंड रजिस्ट्रेशन फीस है, कार रजिस्ट्रेशन फीस है। तो इट इज अ सोर्स ऑफ अ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, जिससे ना तो गवर्नमेंट के ऊपर कोई लायबिलिटी बनती है और ना ही गवर्नमेंट की कोई एसेट रिड्यूस होती है। तो फर्स्ट वन इज फीस। नेक्स्ट फाइन्स। जो फाइन्स लगते हैं, फाइन्स आर इम्पोज्ड व्हेन यू वी कैन से दैट ब्रेक द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। यानी कि 3 जने मोटरसाइकिल पे बैठ के आ रहे हैं तो चालान कट गया, तो जो चालान का जो पैसा हम पे करेंगे तो वो गवर्नमेंट के लिए क्या होगी? एक मनी रिसिप्ट होगी। तो फाइन जो हम लॉ ब्रेक करने पे हमको पेनलाइज किया जाता है, तो फाइन भी एक तरह का गवर्नमेंट के लिए क्या है? रेवेन्यू सोर्स है, जिससे ना तो गवर्नमेंट के ऊपर कोई लायबिलिटी बनती है और ना ही गवर्नमेंट की कोई एसेट रिड्यूस होती है। चीट क्या होता है? जब कोई भी बंदा अपनी जो प्रॉपर्टी है वो छोड़ जाता है विदाउट एनी लीगल हायर, उसका कोई क्या है लीगल वारिस नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? उस प्रॉपर्टी को अपने अंडर कर लेती है और उससे जो वो इनकम जनरेट करती है, उससे जो पैसा जनरेट करती है, दैट इज अगेन अ रेवेन्यू रिसीट एंड कम अंडर द नॉन टैक्स रिसीट। नेक्स्ट स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट क्या होता है कि जब किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू अप्रिशिएट हो जाती है ड्यू टू द गवर्नमेंट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, लाइक सीवरेज सिस्टम आ गया है, रोड्स बन गई हैं, स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं, जिससे क्या है जो प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है? अप्रिशिएट होगी। अब फिर गवर्नमेंट क्या करती है? ऐसे प्रॉपर्टी ऑनर से कुछ पैसा चार्ज करती है बाय द वे ऑफ स्पेशल असेसमेंट। इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस। जो पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं, जो पब्लिक सेक्टर के जो कंपनीज हैं, उनसे जो इनकम आ रही है वो भी क्या है? गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू रिसीट है, जिससे ना तो गवर्नमेंट की कोई एसेट रिड्यूस हो रही है और ना ही गवर्नमेंट के ऊपर कोई लायबिलिटी बन रही है। तो ऐसा ही कुछ स्पेशल असेसमेंट में था कि गवर्नमेंट क्या कर रही है? प्रॉपर्टी ऑनर से पैसा चार्ज कर रही है, बट उससे ना तो गवर्नमेंट के लिए कोई गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी बन रही है और ना ही गवर्नमेंट की कोई एसेट रिड्यूस हो रही है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ 2G एंड 3G स्पेक्ट्रम्स।
यानी कि ये 2G 3G नेटवर्क गवर्नमेंट बेचती है कंपनीज को, तो वो भी क्या है, गवर्नमेंट के लिए एक रेवेन्यू रिसीट है। ना तो गवर्नमेंट की कोई एसेट रिड्यूस हो रही है और ना ही गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी बन रही है। ग्रांट्स एंड डोनेशन, जो भी फॉरेन कंट्री से क्या डोमेस्टिक होम कंट्री से क्या है गवर्नमेंट को ग्रांट्स एंड डोनेशंस जा रहे हैं, तो वो भी क्या है, रेवेन्यू रिसीट है। इससे ना तो गवर्नमेंट के ऊपर कोई लायबिलिटी बन रही है और ना ही गवर्नमेंट की कोई एसेट रिड्यूस हो रही है। तो these are some of the non-tax receipt. So please watch this video very carefully, and if you have any of the query, please note it down and I will sort out in your tomorrow's Zoom session. Thanks and have a nice day.